तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। क्रिकेट मतलब एक ऐसा खेल जिसका नाम सुनते ही दिमाग में खचाखच भरे स्टेडियम, वो गगनभेदी शोर और एक अजीब सी असीम ऊर्जा की तस्वीर बन जाती है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर अपना ध्यान उस दुनिया पर केंद्रित करने वाले हैं जो इन सब चकाचौंध और कैमरों की नजरों से बहुत दूर रहती है। हम खेल के उस ऊपरी सतह से थोड़ा नीचे जाएंगे और उन वास्तविकताओं को डिकोड करेंगे जिन्हें अक्सर इस बड़े से तमाशे के पीछे कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये पूरा सफर इस विशाल क्रिकेट लीग से जुड़ी कई धारणाओं को स्पष्ट करेगा और जो पर्दे की पीछे की कहानी है उसे सामने रखेगा। अब क्या क्रिकेट सिर्फ एक खेल है? कहने को तो ये सवाल बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। देखिए, जब स्टेडियम में शोर गूंजता है, हर चौके छक्के पर जो एक अलग ही लेवल का रोमांच होता है ना, वो शोर सब कुछ ढक लेता है। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही स्पष्ट और विचारणीय विरोधाभास की ओर इशारा करती है। एक तरफ वो स्टेडियम की गगनभेदी आवाज है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे शांति से काम करने वाले वो अदृश्य तंत्र। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस खेल को इतने जुनून के साथ देखा जाता है, उसके पीछे कोई और ही गेम पूरी तरह से एक्टिव हो? ये हमें सिर्फ ऊपरी चीजें देखने के बजाय उस गहराई में छिपे सिस्टम पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और ये शानदार ढंग से उस दोहरी वास्तविकता को दर्शाता है जिसका जिक्र इस सोर्स मटेरियल में किया गया है। स्क्रीन के बाईं तरफ वो सब कुछ है जो हमें टीवी पर दिखता है। वो एकदम परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट्स, आसमान छूते छक्के और वो ग्लैमर जिसका तड़का इस टूर्नामेंट की असली पहचान है। लेकिन दाईं तरफ अगर नजर डालें तो स्रोत सामग्री उन दावों और विवादों को प्रस्तुत करती है जो कैमरों से बड़ी सावधानी से छिपाकर रखे जाते हैं। सट्टेबाजी के गंभीर आरोप, काले धन के लेन देन की बातें और वो छिपे हुए नेटवर्क जिनका अक्सर सिर्फ न्यूज में जिक्र होता है। बिना किसी पक्ष या राय का समर्थन किए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस विशाल लीग के साथ ये दोनों ही पहलू अक्सर समानांतर रूप से चर्चा में रहते हैं। खेल का एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी रूप यहाँ सामने आता है। साल 2013 क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा मोड़ जिसे भुला पाना लगभग असंभव है। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये उस खामोशी का प्रतीक है जो रातों रात इस चकाचौंध भरी दुनिया पर छा गई थी। ये वो वक्त था जब करोड़ों खेल प्रेमियों का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। जो टूर्नामेंट हमेशा एक नॉनस्टॉप जश्न की तरह लगता था, वो अचानक से गहरे सवालों और शक के घेरे में आ गया। इस एक साल की घटनाओं ने खेल को देखने के पूरे नजरिए में एक स्थायी बदलाव ला दिया। ये सच में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसने पूरी की पूरी व्यवस्था को ही झकझोर के रख दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अचानक ये चौंकाने वाली खबर आई कि कुछ खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग के मामले में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इस एक खुलासे ने पूरे क्रिकेट जगत में जैसे भूचाल ला दिया। ये कोई आम अफवाह नहीं थी। इसमें प्रमुख टीमों के खिलाड़ियों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाइयां शामिल थीं, जिसने खेल की अखंडता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दो टीमों के बीच एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का जो भ्रम था ना, वो एक ही झटके में पूरी तरह से टूट गया। हर कोई हैरान था। ये मान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैदान पर जो कुछ भी हो रहा है वो शायद खिलाड़ियों का स्वाभाविक प्रदर्शन है ही नहीं, बल्कि पहले से तय किया गया कोई कृत्य हो सकता है। उस भारी घोटाले के तुरंत बाद हर क्रिकेट फैन के मन में एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल उठने लगा। जब मैच के दौरान कोई गेंद सचमुच सांसें रोक देने वाली होती है या फिर कोई शॉट बिल्कुल जादुई लगता है, तो क्या वो वाकई में उस पल का एक स्वाभाविक कमाल है या फिर पहले से लिखी गई किसी अदृश्य स्क्रिप्ट का हिस्सा? स्टेडियम में जो रोमांच महसूस किया जाता है ना, उसकी प्रामाणिकता पर यह एक बहुत ही सीधा प्रहार था। ये विचार ही अपने आप में काफी विचलित करने वाला है कि जो खेल इतने गहरे जज्बातों से जुड़ा है, वो शायद महज एक सोची समझी कमर्शियल योजना या किसी नाटक का हिस्सा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि जब भी किसी लीग की लोकप्रियता और सफलता आसमान छूने लगती है, तो उसके साथ कई अनपेक्षित जटिलताएं भी जुड़ जाती हैं। स्रोत सामग्री इन चार प्रमुख आरोपों या यूं कहें कि विवाद के इन चार मजबूत स्तंभों का बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है। पहला है सट्टेबाजी का वो विशाल जाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार कर जाता है। अनुमान है कि ये करोड़ों डॉलर का एक अवैध बाजार है। दूसरा, काले धन के भारी निवेश के निरंतर लगने वाले आरोप। तीसरा, बॉलीवुड और ग्लैमर की दुनिया का वो कनेक्शन जो हमेशा से आकर्षण और विवाद दोनों का केंद्र रहा है। और चौथा, पर्दे के पीछे काम करने वाले राजनीतिक पहलू। इन सभी दावों को एक साथ रखकर देखने पर समझ आता है कि खेल के बाहर काम करने वाला ये पूरा तंत्र असल में कितना विशाल है।
तो सबसे अहम बात यह है कि किसी भी खेल की असली और स्थायी ताकत उसकी चकाचौंध, उसमें शामिल अथाह पैसा या फिर बड़े बड़े सुपरस्टार्स कभी नहीं होते। खेल की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो होती है फैंस का वो अटूट और निस्वार्थ भरोसा। पारदर्शिता और ईमानदारी महज किसी रूल बुक में लिखे गए कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये खेल की वास्तविक आत्मा है। अगर खेल के मूल में ईमानदारी ही न हो तो उसकी बुनियाद अंदर से पूरी तरह खोखली हो जाती है। ये नैतिकता, खेल भावना और विश्वास को इस पूरे पदानुक्रम में सबसे ऊंचे स्थान पर रखता है। और ये इसलिए क्योंकि जिस क्षण वो विश्वास टूटता है, बाकी सब कुछ पूरी तरह से बेमानी हो जाता है। बिना भरोसे के वो चमचमाती हुई महंगी ट्रॉफियां, वो अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट और खिलाड़ियों का वो विशाल स्टारडम पलक झपकते ही अपनी सारी वैल्यू खो देते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट का जो भव्य और ग्लैमरस ढांचा है, जिसे इतने सालों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया है, वो ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है अगर उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी फैंस का विश्वास निकाल दिया जाए। ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे इस सोर्स मटेरियल से निकाला गया है। अब इस विश्लेषण को निष्कर्ष की ओर ले जाते हुए एक ऐसा अंतिम विचार उभरता है जो निश्चित रूप से गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। सामने आई सारी जानकारियों, दावों और विवादों के इन पहलुओं को डिकोड करने के बाद ये स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या जो कुछ भी मैदान पर हो रहा है वो पूरी तरह से और सिर्फ एक शुद्ध खेल है, या फिर ये एक बिल्कुल ही अलग अरबों डॉलर का एक ऐसा जटिल गेम है जिसके नियम मैदान के बाहर किसी बंद कमरे में तय किए जा रहे हैं? ये एक ऐसा गंभीर प्रश्न है जिसका शायद कोई एक आसान या स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से खेल की इस चकाचौंध भरी दुनिया को एक नई और सतर्क नज़र से देखने का आधार जरूर देता है। इसी विचार के साथ यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।